हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भव्य क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं बहुत दिन बाद आप लोगों के सामने अपने इस YouTube फैमिली के सामने जो है हाज़िर हुआ हूँ। इसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ एक कारण है दोस्तों कि ड्यूटी आवर कुछ इस तरीके से है, ड्यूटी का जो शेड्यूल है कुछ इस तरीके से है कि हमें वक्त नहीं मिल पाता एक प्रॉपर वीडियो शूट करने का, उसे बनाने का। क्योंकि आप तो जानते हो ड्यूटी है, फिर नींद है, नाइट डे ऑलवेज़। मेरे वीडियोस टाइम पे नहीं आ पा रही है, इसके लिए मैं आप सबों से हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। आज ये सेशन दोस्तों आप ही लोग के ऑन डिमांड पे के ऊपर मैं शुरू करने वाला हूँ। इसमें आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस को मैं शामिल करने वाला हूँ जो आप लोग फ्रिक्वेंटली बार बार पूछते हो। वैसे मैंने इन सवालों का जवाब मैंने कई वीडियोज़ में दे चुका हूँ, लेकिन अगेन मुझे ये देना पड़ रहा है क्योंकि मेरे कई व्यूअर्स जो है बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। उन सारे सवालों का मैं लेता हूँ, साथ में मैं अपना एक्सपीरियंस भी इन्हीं सवालों के साथ मैं आप लोगों के बीच शेयर करूँगा, ठीक है। तो कुछ सवालों के लिस्ट हैं मेरे पास, तो उसे जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी अभी जो आप लोगों को पता होगा कि उड़ीसा में जो है एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 300 पीपल्स जो है की जाने चली गई और मोर देन 1000 पीपल जो है हॉस्पिटलाइज हैं। तो मैं आप लोगों से जो है एक अपील करना चाहूँगा कि आप भगवान से, गॉड से, अल्लाह से, जिस भी आप धर्म से कनेक्टेड हो, आप मानते हो, उनसे प्रे करें कि उन लोगों को, उनके फैमिली को, उनकी आत्मा को शांति दे, उनके फैमिली को हिम्मत दे। और जो कुछ हेल्प अगर कभी आप कर सको तो उन लोगों के लिए आप ज़रूर करना, जितनी हो सके आप करना, ठीक है। सबसे पहले जो एक सवाल है बहुत फ्रिक्वेंट पूछा जा रहा है कि जो ट्रेन मैनेजर का पोस्ट है उसके एग्ज़ाम के लिए मुझे क्या पढ़ना चाहिए या किस क्लास तक मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं दोस्तों आपको क्लियरली बता दूं कि ये लेवल 5 का जॉब है जिसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में आप हो सकते हो, आर्ट्स से, साइंस से, इंजीनियरिंग से, कॉमर्स से, आप किसी भी फील्ड से आप हो सकते हो। इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन होना चाहिए, बस परसेंटेज का कोई लिमिट नहीं है, बस पास होना चाहिए। और इस TMR के जो पोस्ट है उसके लिए जो है सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना चाहिए, बेसिकली GS, मैथ, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स, इतना होता है। तो आप मैथ्स डेली प्रैक्टिस करो, रीजनिंग बनाओ, और करंट अफेयर्स के जो है डेली क्लासेस काफ़ी यूट्यूब पे मिल जाते हैं फ्री में, आप उन पे जो है ये सब देख सकते हैं। तो ये आपका मुश्किल से 3 से 6 महीने में अगर आप अच्छे से 4 से 5 घंटे पर डे अगर आप देते हो समय, तो वो आसानी से आपका कवर हो जाएगा। और याद रहे, डेली एक सेट प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना है, चाहे मॉडल पेपर हो या प्रीवियस पेपर हो, आपको डेली एक सेट प्रैक्टिस करना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन जो डेली। और उसके बाद क्या था कि एक भाई ने पूछा है कि लास्ट डिब्बे से यानी ब्रेक वैन से जो है व्यूज़ कैसा आता है वो हमें ज़रूर दिखाएं। तो दोस्तों मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि लास्ट व्यू से आप लोगों को जो है व्यूज़ पूरा दिखा पाऊँ, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट ड्यूटी हो गई है। तो क्योंकि मुझे सिग्नल भी एक्सचेंज करने होते हैं, ठीक है, CTR, RGB वगैरह भी लिखने होते हैं, खुद की सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है। तो इस वजह से रनिंग ट्रेन में वीडियोज़ बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो बट फिर भी आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों की ये विश पूरी कर सकूं। एंड एक भाई ने पूछा कि TMR कितना कैश रख सकते हैं, मतलब जब वो ऑन ड्यूटी हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप रख सकते हो, लेकिन वैसे है कि 2000 तक आप रख सकते हो, ठीक है। 2000 तक आप रख सकते हो, वैसे उतना कोई इशू नहीं है। आप उतना रख के करोगे क्या, जितना आपको ज़रूरत है। रनिंग ट्रेन में उतने आपको कैश की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आप 400-500 रुपये भी रखते हो, वो भी आपके बहुत चलेंगे। तो कैश का कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब फिर से ट्रेनिंग की बात आ रही है कि फ़ेल होने पे क्या होता है। तो आप लोग इसे काफ़ी अच्छे से समझ लें कि अगर
आप ट्रेनिंग के दरमियान दो तरीके फेल कंडीशन हैं, दो तरीके के। एक है सब्जेक्ट GRS और एक है अदर सब्जेक्ट। GRS के अलावे जितने आपके सब्जेक्ट हैं प्रैक्टिकल हैं उन सब का, अगर तो आप GRS में फ़ेल हो जाते हो तो आपको वो रिटर्न घर भेज देंगे। दोबारा दूसरे बैच में आपको एक चांस और दिया जाएगा, ठीक है। दोबारा आओ, दोबारा ट्रेनिंग करो और पास करो और फिर जॉब ज्वाइन करो। GRS में अगर आप फेल हो गए तो वो आपको घर भेजेगा, दोबारा बुलाएगा। और यदि आप GRS के अलावे दूसरे किसी भी सब्जेक्ट या प्रैक्टिकल में फ़ेल होते हो तो वो आपको कुछ दिन का समय देगा और दोबारा वो एग्ज़ाम लेके वो आपको पास कर देगा। तो क्या है कि दो कंडीशन है फेल होने की। अगर GRS में फ़ेल होते हो तो आपको वापस जाना पड़ेगा, और अगर अदर सब्जेक्ट में फ़ेल होते हो तो वो आपको कुछ समय देकर वो आपको पास होने का मौका देगा, मतलब एक चांस तुरंत दे देगा, ठीक है। अब बात करें कि हाँ, रनिंग रूम कुछ लोगों को पता होगा, मे भी कि कुछ को ना भी पता हो कि रनिंग रूम किसे कहते हैं। तो जब हम लोग LP, ALP या गार्ड या मतलब ट्रेन मैनेजर जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन लेके जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को रुकने का इंतज़ाम होता है, व्यवस्था होता है, रूम होता है, AC लगा होता है, रूम में AC वगैरह लगा होता है, खाने पीने का व्यवस्था होता है। उस घर को ही रनिंग रूम कहा जाता है। तो रनिंग रूम का व्यूज़ और उसके बारे में डिटेल्स एक भाई ने बोला कि उसके बारे में कुछ बताओ। तो आई एम प्लानिंग कि मैं अच्छे से आपको यहाँ पे मैं जितने भी रनिंग रूम जाता हूँ मैं वहाँ के सारे खाना, रहना, हर चीज़ स्टैंडर्ड, सफाई, सब चीज़ मैं आपको दिखा सकूँ। आई एम प्लानिंग, आई होप कि कुछ दिनों में एटलीस्ट एक रनिंग रूम का वीडियो आप लोगों के बीच ज़रूर पब्लिश होगा और वहाँ के सारे डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। रनिंग रूम हो गया, डब्ल्यू व्यूज़, लीव एंड वर्क लोड। तो दोस्तों ऐसा है कि अभी फ़िलहाल बहुत सारे TMR अभी ज्वाइन किए हैं, तो थोड़ा सा, और साथ ही साथ क्या है, ये मंथ जो है हर पूरे रेलवे के लिए, ये भी एक्चुअली बरसात का सीज़न है जिसमें जो गुड्स का जो है वो थोड़ा रनिंग कम हो जाता है, क्योंकि बारिश में बहुत सारी चीज़ें बारिश की वजह से ख़राब होने लगती है, पानी जाने की वजह से ख़राब हो जाती है, तो थोड़ा गुड्स की रनिंग कम हो जाती है। तो जिस वजह से अभी थोड़ा सा स्लैक चल रहा है, थोड़ा सा आराम है। अदरवाइज़ बहुत लोड बहुत है। आपको कब आप 24/7 वाले जॉब में हो, आप 24/7 वर्किंग हो, आपको रात दिन कभी भी कॉल आ सकता है, कभी भी बुलाया जा सकता है, कहीं भी भेजा जा सकता है। तो थोड़ा वो जो कंफर्ट लाइफ हम लोग जॉब से पहले जी रहे थे उससे एकदम अपोजिट सा कुछ फील होता है। तो थोड़ा सा टफ़ फील होता है, क्योंकि बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही है उस तरीके से रात भर पूरी रात जगना, या फिर 2 बजे रात को अगर कॉल आ गया तो आपको उठ के जाना है, तो ये बॉडी थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पा रही है, मगर हो जाएगा, नो वरी। एंड लीव वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। लीव एक ऐसा पॉइंट है कि आपको जल्दी ये ईज़िली तो देते नहीं, आपको एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा। लीव के लिए आपको एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा जिससे कि उसे लगे कि हाँ, और मुश्किल से 8 से 10 दिनों का ही एक बार में वो लीव सेक्शन देते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल है, लीव को लेके बड़ा परेशानी है, सबको जल्दी लीव नहीं मिलता है। मैं इसी के साथ ही एक और बात कहना चाहूँगा, अगर किसी को घर के आसपास जॉब मिल रहा है और थोड़ा 5-10 हज़ार कम भी सैलरी मिले, तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि आप घर के आसपास ही जॉब करें, बेहतर होगा। फैमिली, फ्रेंड्स एंड आपका जो पूरी जीवन का जो इन्वायरमेंट आप जिसमें जिए हो उसमें आप रहोगे, आप हमेशा एडजस्टेबल और हैप्पी रहोगे। क्योंकि अदर स्टेट जाने के बाद क्या होता है कि आपका वेदर चेंज हो जाता है, आपका खान पान चेंज हो जाता है, लोग चेंज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है। चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। GDC का एग्ज़ाम अभी चेन्नई डिवीज़न में जो है लगभग 2-3 सालों से नहीं हुआ है। तो कुछ भाई ने पूछा कि कब होगा, तो देखो ऐसा कोई फिक्स डेट मैंने काफ़ी पता करने का कोशिश किया, लेकिन कहीं से कुछ सोर्स नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, इतना मिल रहा है कि बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 3 सालों से हुआ नहीं है। तो इसलिए अब जल्द ही जो है GDC का एग्ज़ाम होने वाला है। जो भी मेरे फ्रेंड्स GDC के लिए इंतज़ार कर रहे हैं वो अपनी कमर कस लें।
जो भी उसके लिए प्रिपरेशन है वो आप करते रहें, ताकि जो है आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो। बहुत जल्द आने वाला है, 2023 नहीं तो 2024 का तो फिक्स ही है कि वो आ ही जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं न्यू वैकेंसी कब आएगी, रेलवे की न्यू वैकेंसी। ये तो भैया सिर्फ मोदी जी ही जानते होंगे, हम लोग तो बस हल्ला ही मचा सकते हैं, अपनी हक में आवाज़ ही उठा सकते हैं। बाकी ये तो मोदी जी को ही पता होगा कब वो वैकेंसी निकालेंगे। 2019 में वैकेंसी आई थी, अब 2023 ख़त्म होने वाली है, मतलब होने वाली नहीं, मतलब आधे हो ही गई लगभग। तो लगभग 5 साल हो गया, अभी तक जो है कोई वैकेंसी आई नहीं इसमें। और न्यू वैकेंसी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसा है कि 2023 का तो पता नहीं, मगर 2024 में आने का बहुत ही चांस है, क्योंकि 2024 में जो है चुनाव है, इलेक्शन है, तो चांसेस है कि 2024 में फिर से वैकेंसी आएगी। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और अच्छे से तैयारी शुरू कर दें, ताकि उस समय आपको ज़्यादा वक्त वो लोग देंगे नहीं। तो 2024 का चांस बनता है। हाँ, और एक भाई ने पूछा लेवल 3 का ज्वाइनिंग। भाई लेवल 3 का ज्वाइनिंग ऐसा है कि अभी 1-2 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने तो अवश्य ही लगेंगे, ज़रूर लगना है, क्योंकि एक्चुअली अंदर से कोई इसका कोई जानकारी मिल नहीं पा रहा है। बस जानकारी के तौर पे बस इतना ही मिल रहा है कि अभी स्लॉट खाली नहीं है। पहले स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इन लोगों का भी ट्रेनिंग चल रहा है, और इन लोगों के बाद जो है लेवल 3 का स्टार्ट किया जाएगा। तो 2-3 महीने आराम से आप मान के चल लो, 2-3 महीने या इस साल के एंड तक जो है आपका लेवल 3 का ज्वाइनिंग स्टार्ट कर सकता है या करेगा। तो 3-4 महीने आप बेफिक्र इंतज़ार करो, ठीक है। और एक भाई ने पूछा कि क्या जैसे इन लोगों का पैनल में नाम 2 महीने पहले, 3 महीने पहले दे दिया है और अभी तक ज्वाइनिंग का कोई अपडेट नहीं है, तो क्या ज़्यादा दिन हो जाने के बाद ये लोग दोबारा मेडिकल कराएंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों का मेडिकल हो गया है, आप लोगों का लिस्ट में नाम आ चुका है, तो 2 महीने लगे या 6 महीने लगे, वो डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग ही करवाएंगे, इसलिए दोबारा मेडिकल का कोई चांस नहीं बनता है। और एक भाई ने पूछा है कि जो गर्ल्स गार्ड थी, क्या उसे ऑफिस जॉब मिल गया है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि उसे, जो गर्ल्स थी, उसे ऑफिस जॉब नहीं मिला है। वो हमारे ही तरह ट्रेन में जो है सफ़र कर रही है, जो है ड्यूटी कर रही है। ऑफिस जॉब उन लोग उसे नहीं दिया गया है। वो कई बार रिक्वेस्ट भी कर चुकी है ऑफिस जॉब के लिए, बट नहीं मिल रहा है उसे ऑफिस जॉब। तो आई होप देखते हैं आगे चल के, हो सके महीने 6 महीने, मतलब 6 महीने साल भर बाद अगर दे दे तो दे दे, बट अभी तक तो नहीं दिया है। लाइट इन कैबिन और अंधेरा। एक भाई ने अच्छा सवाल पूछा है कि कैबिन में जो ब्रेक वैन होता है जिसमें हम लोग रहते हैं, उसमें जो है लाइट वगैरह रहता है या जलाते हैं या फिर रात को अंधेरे में ही रहते हैं? तो दोस्तों लाइट तो वैसे उसमें होता नहीं है। खुद का लाइट का एक इंतज़ाम, पावर बैंक में एक छोटी सी लाइट आती है, चाइनीज़ लाइट, उसे लगाकर मैं उसे इस्तेमाल करता हूँ, तो उससे वो पूरा कैबिन में लाइट हो जाता है, काम जितना होना चाहिए उतना लाइट आ जाता है। तो खुद का पर्सनल पावर बैंक वगैरह ख़रीद के उससे कैबिन में लाइट का इंतज़ाम किया जाता है। वैसे उसमें लाइट, पानी, पंखा कुछ भी नहीं है। उसके बाद एक भाई ने कमेंट किया था जो बहुत ही अच्छा है कि आप हर वीडियो में कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें बोलते हो जॉब को रिलेटेड। तो दोस्तों ऐसा है कि जॉब, कोई भी जॉब 100% अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें नेगेटिविटी होती ही है। तो मैं बस वही आप लोगों के सामने बताने का कोशिश करता हूँ जो मैं फील कर रहा हूँ कि शायद इस जॉब में ये चीज़ गलत है, इसमें बदलाव होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। हो सकता है कि आप लोगों को वो अच्छा ना लगे, लेकिन वो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं खुद की फीलिंग को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि मैंने ये सब चीज़ें फ़ील किया है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत कहना चाह रहा हूँ। तो जस्ट वो कुछ प्रॉब्लम्स मैं फेस करता हूँ जो ही मैं बताता हूँ। और कुछ सवाल और बच गए हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करना। एक भाई ने कहा अपना यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर लो। तो दोस्तों मैं आपने ये हमें सजेस्ट किया है
तो मैं इसके बारे में ज़रूर चर्चा करूँगा, सोचूंगा और इस पर देखूँगा कि इस पर क्या करना चाहिए। तो नाम चेंज करने के बारे में देखते हैं। पेमेंट का जो है ट्रेनिंग के बाद पेमेंट क्या है। तो दोस्तों ऐसा है कि ट्रेनिंग के बाद का जो हम लोग का जो माइलेज का जो फुल इंडिपेंडेंट वर्किंग का जो पेमेंट है वो अभी तक हम लोग को मिला नहीं है पूरी तरीके से। अभी हमें लगता है कि 1 से 2 महीने अभी लगेंगे प्रॉपर वर्किंग में आने और प्रॉपर सैलरी पाने में। तो जब तक प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती है तो तब तक तो दिक्कत है, लेकिन जब भी सैलरी प्रॉपर सैलरी आ जाएगी, सबसे पहले मैं उस सैलरी पे जो है वीडियो बनाकर आप लोगों तक सैलरी पहुंचाऊंगा कि कितना सैलरी मिल रहा है। तो दोस्तों अभी तक मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट कुछ सवाल थे जो मैं अब आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, आपके सवालों का जवाब पूरी तरीके से दिया जाएगा। अपने दोस्तों के साथ हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। धन्यवाद। आप फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।